किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है राहुल गांधी। कमलनाथ की भी निकाली हेकड़ी, दिखा दी ताकत। कांग्रेस आलाकमान ने बर्दाश्त नहीं किए कमलनाथ के तेवर। किसी भी गलती को नहीं सहेगी कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार को लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। राहुल गांधी किसी भी ऐसे इंसान को बख्शने के मूड में नहीं है जिसकी चूक की वजह से कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हारी, क्योंकि साल 2024 के चुनाव सिर पर है। राहुल का कितना भी कोई करीबी क्यों ना हो, अगर उससे कोई गलती हुई है तो राहुल गांधी उसे सजा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। इसके पीछे की वजह आलाकमान तलाश रही है। संकेत और संदेश पहले से ही थे कि एमपी में चुनाव हारने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रदेश इकाई से विदाई तय है। लेकिन कमलनाथ आम चुनाव तक अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ना चाहते थे। दिल्ली में हुई मीटिंग में उन्हें खुद से पद छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उनकी मंशा अगले लोकसभा चुनाव तक इस पद पर बने रहने की थी। इसके साथ ही वो विधानसभा में विपक्ष का नेता भी अपनी पसंद का चाहते थे। एक खबर के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ की इन बातों को मानने को तैयार नहीं था। राहुल और पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें एक बार फिर से इस बारे में सोचने के लिए कहा और कुछ समय भी दे दिया, लेकिन इसके बाद भी कमलनाथ की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। तो ठीक 7वें दिन उन्हें एमपी के कांग्रेस पद से हटा दिया गया, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष का नेता पद पर भी नई नियुक्ति कर दी। आपको अच्छे से समझाने के लिए कि राहुल गांधी ने ऐसा किस आधार पर किया, एक वाक्य बताते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व के किसी नेता को अपने यहां आने की अनुमति नहीं दी। जब पार्टी ने रणनीतिकार सुनील कोनुगुल की टीम को वहां उनकी मदद के लिए भेजा, तब भी कमलनाथ ने उनकी सेवा लेने के लिए वो तैयार नहीं हुए। कोनुगुलु के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ समय पहले कर्नाटक में मिली जीत में उनका बड़ा योगदान माना गया था। कोनुगुलु की टीम ने मध्य प्रदेश में चुनाव से 15 दिन पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया था कि कमलनाथ की अगुवाई की वजह से कांग्रेस वहां किस तरह जीता हुआ चुनाव हारने जा रही है। लेकिन कमलनाथ अपनी हट पर अड़े रहे। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने यह तय कर लिया कि अब समय कमलनाथ की मनमानी को मानने का नहीं है। कमलनाथ ही नहीं, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी राहुल गांधी तगड़ी फटकार लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान में हुई हार को लेकर जब मंथन किया था, उस वक्त गहलोत को कड़ी फटकार लगाई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान में हार की सबसे बड़ी वजह लोगों से कम संवाद था। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अशोक गहलोत के ध्रुवीकरण वाले तर्क से असहमत थे। गहलोत ने कहा था कि बीजेपी ने प्रदेश में ध्रुवीकरण किया था, जिसके चलते कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, लेकिन राहुल ने इस बात पर असहमति जताई। राजस्थान चुनाव की हार की समीक्षा में राहुल ने कथित तौर पर तर्क दिया, अगर बीजेपी चुनावों को ध्रुवीकृत करने में सफल होती तो कांग्रेस लगभग 40% वोट शेयर न बनाए रखा होता और यहाँ तक कि इसे एक छोटे अंश से भी बढ़ा दिया होता, जो भाजपा सिर्फ 2% पीछे था। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से काफी बेहतर है और पार्टी इस जीत की आंधी में उड़ नहीं गई। इस दौरान राहुल गांधी गहलोत पर काफी भड़के हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल के एक्शन से अब ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी आगे क्या योजनाएं बनाते हैं। लेकिन आप राहुल गांधी से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।